नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं कोइरी गाँव में, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है। कोइरी गाँव कहें तो ये कोइरी बहुल क्षेत्र है, जैसे आप समझ रहे होंगे। कोइरी जो जाति है, उसी जाति से इस गाँव का नाम है और यहीं के रहने वाले हैं मृत्युंजय जी। पहचान के मोहताज नहीं है और इनका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पूरे भारत में लोग इनका वीडियो सर्च कर रहे हैं और साथ ही एक चीज़ और बता देते हैं कि जाति भी चेक कर रहे होंगे लोग, क्योंकि भारत में जब भी कुछ होता है, कोई आदमी कुछ बेहतर करता है कहीं भी, तो सबसे पहले उसकी जाति चेक की जाती है, गूगल में जाके सर्च की जाती है कि वो किस जाति से है। ये सच्चाई है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि कोइरी जाति से आते हैं और कोइरी गाँव गाँव के रहने वाले हैं। बिहार जो इंटरमीडिएट एग्जाम है, इसमें इन्होंने साइंस में टॉप किया है। चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया, क्योंकि हो सकता है इनकी तैयारी देख के, जान के, सुन के कोई लड़का अपने जीवन में बेहतर कर पाए। तो चलिए बातचीत करते हैं। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए और बिहार लोकमंच पे आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपके चैनल को। और जैसा कि मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है और मैं कोइरगांवा गांव का निवासी हूं, जो बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है जी। और मेरे विद्यालय का नाम जीएम उच्च विद्यालय शाह इंटर कॉलेज बड़हरिया सिवान है, जहां पर मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई करी थी और मैंने चाणक्य स्टडी सेंटर में कोचिंग की थी। कि ज़्यादा समय न लेते हुए, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। यूट्यूबर, पत्रकार, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट में ही बातचीत करूँगा। कैसे आपने तैयारी किया, क्योंकि पूरे बिहार में टॉप करना ये छोटा बात तो है नहीं। जी सर, बिल्कुल तैयारी करने का मतलब लगातार पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और टीचर्स की बातों को मानें। और मैं दो ही बात पर फोकस करता हूँ, पहला है टेस्ट, दूसरा है रिवीजन। जब हम टेस्ट देंगे तो हमारी गलतियों का पता चलेगा, जिसको हम सुधार के उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरा रिवीजन, लगातार पढ़ते रहने से वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। क्योंकि अभी मोबाइल हाथों हाथ है, बच्चे मोबाइल से बर्बाद भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसका सही यूटिलाइज करके जीवन में बेहतर कर रहे हैं। मोबाइल में आप यूज क्या कुछ करते थे, क्या क्या करते थे यूज? मोबाइल के दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला तो उसका बैड यूज और दूसरा उसका गुड यूज। जी। वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हैं। आप क्या इस्तेमाल करते जी, थे उसमें? क्योंकि हम यूट्यूब पर ऐसे हज़ारों शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उसका पढ़ाई के रूप में यूट्यूब का तो इस्तेमाल करता था। मतलब यूट्यूब आने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो सवाल के लिए हम लोगों को टीचर के पास जाना पड़ता था जी। 10 किलोमीटर, हम लोगों के समय में, क्योंकि उस समय लेटर का ज़माना था, तो हम लोग जाते थे, पूछते थे, हो सकता था लेट हो गया या टीचर कहीं चले गए। लेकिन यूट्यूब जब आ गया है, तो ये तो घर बैठे-बैठे सेकंडों में आप कोई भी सवाल का समाधान निकाल जी, सकते हैं। हमारे ऑफलाइन के टीचर हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया और साथ ही हमने कोई भी चीज़ पढ़ लिया, उसके बाद से हमें उसके बारे में पता करना है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं और कितना भूल गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जी। चूँकि बिहार में ये बड़े स्तर पे हो रहा है। जो स्कूल है आपका, जी। जेएम हाई स्कूल, जी। सरकारी स्कूल जो है, जी। उसका अभी आप कोचिंग भी कर रहे थे, है ना? जैसे कि अभी बात हो रही है कि क्या चाणक्य नाम है उस कोचिंग सेंटर का। जी सर। अगर कोचिंग सेंटर ना होता तो क्या आप अभी जो बिहार में टॉप किए हैं, आप कर पाते? जी, बिल्कुल टीचर्स का भी हाई स्कूल के टीचर्स का भी सपोर्ट रहा है और कोचिंग के भी टीचर्स का सपोर्ट रहा है और नहीं, फैमिली का भी सपोर्ट रहा अगर है। ना होता कोचिंग, जी। क्योंकि आज से अगर 20 साल पहले, 30 साल पहले जाया जाए तो कोचिंग का ज़माना नहीं था। जी। लोग निर्भर थे सरकारी स्कूलों पे या प्राइवेट स्कूलों पे। हालाँकि मैं कहना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले कोचिंग नहीं था, फिर भी बच्चे अच्छा करते थे। करते थे। जी, तो सेल्फ स्टडीज़ रहेगा और टीचर्स का सपोर्ट रहेगा। अगर अच्छे से टीचर गाइडलाइन करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। मतलब सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, और साथ ही साथ टेस्ट देना, खुद को आँकना कि हम कितना जानते हैं। चूँकि मैं आपका घर का जो लोकेशन देख रहा हूँ, यहाँ पे अभी तो भीड़ ज़्यादा है, लेकिन अगर लोग चले जाएँ तो काफ़ी पीस रहता होगा यहाँ पे। जी, बिल्कुल बहुत शांति रहती तो है यहाँ पर। शांति का क्या योगदान है आपके जीवन में जो आपने टॉप किया है? जी, बिल्कुल। जब हम हल्ला में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं हो पाता है जी। और साइंस जैसे सब्जेक्ट में हमारा दिमाग जब तक पूरी फोकस से हमारा किताब पर ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा, तो हम उसको नहीं समझ पाएँगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि ज्ञान तभी आता है जब आप एकाग्रता में होते एकाग्रता हैं। में होते हैं, जी बिल्कुल। इसीलिए बुद्ध जो है पूरे दुनिया में अपना ज्ञान जो है रोशनी रोशनी, फैलाएँ, जी क्योंकि सर। उनको भी शांति, एकांत में ही उनको भी ज्ञान जी मिला था सर, बिल्कुल। और न्यूटन को भी एकांत में ही एकांत ज्ञान में, मिला जी था, सर। है ना? जी ऐसा ही सर। है ना? तो एकाग्रता जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है यस सर। और मोबाइल आदमी को जो है भीड़ में सही लाके खड़ा कर इस्तेमाल। दिया है, भीड़ में लाके खड़ा कर दिया जी, है, तो उसका सही इस्तेमाल भी उसका ज़रूरी है। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मोबाइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर उसका हम सही इस्तेमाल करें तो। जीवन में बनना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान, लेकिन जी सर। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते जी, हैं? पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनने के साथ-साथ
देश की सेवा करनी है, जिसके लिए मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँगा। अच्छा, आपके कोचिंग के अभी कितने टीचर यहाँ पे मौजूद हैं? कौन-कौन से विषय के? हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं दिवाकर सर, अच्छा। और इंग्लिश के टीचर औरंगजेब सर, और फिजिक्स के टीचर प्रकाश सर। अब देखिएगा, ये तीनों जो टीचर हैं यहाँ पे, इनका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब व्यक्तित्व देख के पता चल जाएगा कि वो आदमी क्या पढ़ाता होगा। मैं शुरू से ही आके देख रहा हूँ, इनका जो पहनावा है, जो बातचीत करने का शैली है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह के टीचर बहुत कम मिलते हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो मैसेज है बच्चों तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे, उससे वो लोग कुछ सीख पाएँ, कुछ फ़ायदा ले पाएँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।